नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 1 जून सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राज्य सरकार जल्द ही आईएएस की जंबो तबादला सूची जारी कर सकती है। सूची बनाने का काम लगभग पूरा हो चुका है। यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 1-2 दिन में तबादला सूची जारी कर दी जाएगी। सूची में 5 से अधिक आईएएस अधिकारियों के नाम शामिल होना बताया जा रहा है। इनमें अनेक कलेक्टर भी शामिल हैं। उच्च पदस्थ सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार तबादला सूची बनाने को लेकर होमवर्क लगभग पूरा हो चुका है। अनेक कलेक्टर को इधर उधर किए जाने की संभावना है। इतना ही नहीं, 10 से अधिक कलेक्टरों को फील्ड से भी हटाया जा सकता है। फील्ड से हटाने की वजह कुछ भी हो सकती है। सूत्रों ने बताया कि कई एचओडी, सचिव के भी तबादले हो सकते हैं। बीकानेर संभाग के भी अनेक अधिकारियों के नाम तबादला सूची में शामिल होने की जानकारी सामने आई है। आखिरकार शिलान्यास के 1.25 साल बाद राजस्थान कांग्रेस के नए दफ्तर का निर्माण कार्य अब जल्द शुरू होगा। दरअसल फंड की समस्या के चलते नए भवन के निर्माण का काम अटका हुआ था। लिहाजा पार्टी ने अब अपने स्तर पर ही पैसों का बंदोबस्त करते हुए निर्माण का रास्ता निकाला। पिछले दिनों हुई एक बैठक में हाथों हाथ 13 नेताओं ने तो करीब 8 करोड़ रुपए देने की भी घोषणा कर दी। जल्द कूपन के जरिए अन्य राशि इकट्ठी की जाएगी। मानसरोवर में बनने वाले मॉडर्न दफ्तर पर करीब 80 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। राजस्थान कांग्रेस को अब जल्द नया ठिकाना मिल जाएगा। मानसरोवर में कांग्रेस के नए मुख्यालय का निर्माण कार्य अब जल्द शुरू होने वाला है। पिछले दिनों जयपुर में एक होटल में फंड जुटाने और निर्माण शुरू करने के मसले पर दिग्गजों ने लंबा मंथन किया था। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने जालंधर के चार्टर्ड अकाउंटेंट गुरसेवक सिंह को 10 लाख की रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के आरोप में रंगे हाथों गिरफ्तार किया है, जिसने जालंधर में तैनात सीजीएसटी के एक अधिकारी के नाम पर यह रिश्वत मांगी थी। इस संबंध में जानकारी देते हुए राज्य विजिलेंस ब्यूरो ने एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि ये गिरफ्तारियां जालंधर निवासी एक फर्म मालिक की शिकायत पर की गई। शिकायतकर्ता ने विजिलेंस ब्यूरो को बताया कि उपरोक्त चार्टर्ड अकाउंटेंट ने सीजीएसटी एक्ट के तहत उनकी फर्म के खिलाफ चल रही जांच में लाभ पहुंचाने के बदले सीजीएसटी अधिकारी 30 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहा है। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी ने आरोपी सीएस को 10 लाख रुपए की रिश्वत की राशि किश्त लेते हुए 2 सरकारी गवाहों की मौजूदगी में रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। झालावाड़ जिले में नाबालिग से छेड़छाड़ के एक मामले में पोक्सो कोर्ट के विशेष जज गणेश कुमार ने आरोपी को 3 साल कठोर कारावास और 50,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। चौमेला थाना इलाके के पीड़िता ने 21 अगस्त 2024 को अपने परिजनों के साथ थाने में रिपोर्ट दी कि आरोपी पिछले 6 महीने से उसे परेशान कर रहा था। आरोपी ने धमकाकर पीड़िता का अश्लील वीडियो बनाया और उसके साथ छेड़छाड़ की। विशेष लोक अभियोजक दीपेश भार्गव ने राज्य सरकार की ओर से पैरवी की। पुलिस ने मामले में पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश किया। सभी तथ्यों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई। हरियाणा के नूंह जिले में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर गुड़गांव सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को करोड़ों का चूना लगाने का मामला सामने आया है। घोटाले में फर्जी किसान से लेकर बैंक का डेवलपमेंट ऑफिसर और ब्रांच मैनेजर की मुख्य भूमिका रही। कोर्ट के आदेश पर 50 से ज्यादा फर्जी किसानों और बैंक अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए हैं। घटना पुन्हाना शहर थाना क्षेत्र अंतर्गत गुड़गांव सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की है। एसएचओ ने बताया कि आरोप है कि बैंक के तत्कालीन ब्रांच मैनेजर कासम खान और डेवलपमेंट ऑफिसर लियाकत अली ने उन लोगों के नाम लोन अलॉट कर दिया जिनके नाम जमीन ही नहीं थी। इसके लिए जमीन के नकली दस्तावेज तैयार कर दोनों ने इन फर्जी दस्तावेज की तस्दीक भी की थी। पुन्हाना में ऐसे 50 से अधिक किसानों को 3 लाख से लेकर 5 लाख से अधिक लोन बांटा गया, जिससे बैंक को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की ओर से आज 1 जून को प्री डीएलएड एग्जाम 2025 का आयोजन किया जाएगा। 41 जिलों में 860 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा की निगरानी के लिए जयपुर में कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां प्रदेश के परीक्षा सेंटर में लगे सीसीटीवी से निगरानी होगी। परीक्षा शुरू होने से आधे घंटे पहले केंद्र के गेट बंद कर दिए जाएंगे। पहली पारी की परीक्षा सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक, दूसरी पारी का एग्जाम दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगा। पहली पारी में सुबह 8:30 बजे बाद और दूसरी पारी में 2 बजे बाद प्रवेश नहीं मिलेगा। परीक्षा के लिए क्यूआर कोड को स्कैन करने पर ही अभ्यर्थी की पहचान पुख्ता की जाएगी। हर अभ्यर्थी की बायोमेट्रिक जांच होगी। इस बार परीक्षा के लिए प्रदेश में 6,04,692 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है।
बांसवाड़ा के परतापुर गढ़ी क्षेत्र के अगरपुरा में माही नदी पुल के नीचे पिछले दिनों बंगाली युवक की हत्या उसके ही गांव के शख्स ने 2.5 लाख रुपए के लेन देन को लेकर अपनी पत्नी के साथ मिलकर की थी। गढ़ी थानाधिकारी सीआई रोहित कुमार ने बताया कि गत 24 मई को पश्चिम बंगाल मालदा निवासी गोविंद ने रिपोर्ट दी कि वह कुछ वर्षों से वागड़ में मजदूरी कर रहा है। उसके पड़ोसी गांव का 28 वर्षीय प्रेमलाल उर्फ कार्तिक भी काम करता था। कार्तिक के साथ 23 मई को सागवाड़ा से मशीन लेकर आनंदपुरी क्षेत्र के कांगलिया जा रहा था। अगरपुरा बस स्टैंड पर पश्चिम बंगाल मालदा निवासी गौतम मंडल बाइक लेकर आया और कार्तिक को साथ ले गया। दूसरे दिन माही पुल के नीचे कार्तिक का शव मिला। पुलिस जांच के दौरान वाया घाटी मोड़ में किराए पर रहने वाले गौतम को डिटेन कर पूछताछ की तो वारदात का खुलासा हुआ। अपराध में गौतम की पत्नी रोशनी बुनकर भी शामिल होने पर उसे भी गिरफ्तार कर लिया। उदयपुर जिले में पेट्रोल पंप के 1,90,000 रुपये चुकाने के लिए दिए चेक के बाउंस होने के मामले में कोर्ट ने पंप मैनेजर को 1 साल कैद की सजा सुनाई। प्रकरण के अनुसार टाउन हॉल के सामने स्थित विजय मोटर्स पेट्रोल पंप के प्रोपराइटर प्रकाश ने घंटाघर निवासी अनीश सिंह के खिलाफ कोर्ट में 20 नवंबर 2023 को परिवाद पेश किया। इसमें आरोप लगाया कि अनीश उसके पंप पर मैनेजर थे। उसने पंप के 1,90,800 रुपये बैंक में जमा नहीं करवा कर खुद के पास रख लिए। जब उन्होंने वह पैसे अनीश से मांगे तो अनीश ने राशि के भुगतान के लिए एक चेक दिया। उन्होंने चेक बैंक में जमा करवाया तो बाउंस हो गया। उन्होंने अनीश को नोटिस भेजा। इसके बाद भी उसने भुगतान नहीं किया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जज चेताली गोयल ने अनीश को दोषी करार देते हुए 1 साल की कैद और 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। वयस्क होने के बाद शेल्टर होम छोड़ने वाले युवाओं के लिए कोई प्रावधान नहीं होने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लिया है। मामले में केंद्र सरकार, मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, अलवर कलेक्टर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर व यूनिसेफ से जवाब मांगा है। केंद्र सरकार के बाल विकास विभाग और राज्य के मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है कि ऐसे युवाओं कल्याण के लिए क्या कदम उठाएं। अदालत ने कहा कि हजारों युवा जो शेल्टर होम में पले बढ़े हैं, उन्हें 18 साल की उम्र होने पर बिना किसी पहचान, स्थायी पते और बिना सहारे बाहरी दुनिया में धकेल दिया जाता है। बाहर आकर उन्हें अपने अस्तित्व और पहचान के लिए संघर्ष करना पड़ता है। उनके पास न आधार कार्ड और न ही वोटर कार्ड सहित कोई पहचान का दस्तावेज होता है। बाल विकास मंत्रालय के अनुसार देश भर में इन केंद्रों में करीब 4 लाख बच्चे रह रहे हैं। सिरोही जिले में आबू रोड के मावल गांव में स्वास्थ्य विभाग ने अवैध चिकित्सा प्रैक्टिस के खिलाफ कार्रवाई की। टीम ने धर्मेंद्र नामक व्यक्ति को बिना योग्यता के इलाज करते हुए पकड़ा। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने क्लिनिक को सील कर दिया। जांच में क्लिनिक से एक्सपायरी और नशीली दवाइयां बरामद हुई। धर्मेंद्र के पास ना तो कोई मेडिकल डिग्री थी और न ही प्रैक्टिस का पंजीकरण था। सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खराड़ी के निर्देश पर डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर एसपी शर्मा के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। आरोपी धर्मेंद्र को पुलिस को सौंप दिया गया है। बरामद दवाइयां ड्रग इंस्पेक्टर को सौंप दी गई हैं। कार्रवाई के दौरान 2 अन्य झोलाछाप डॉक्टर मौके से फरार हो गए। इनमें से एक की पहचान समीर बिस्वास के रूप में हुई है। विभाग ने इन दोनों के क्लिनिक भी सील कर दिए हैं। इस कार्रवाई से झोलाछापों में हड़कंप मच गया। सहायक मत्स्य अधिकारी मत्स्य विभाग भर्ती 2024 के लिए योग्यता नहीं होने पर भी आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आरपीएससी ने आवेदन वापस करने के लिए एक लिंक सक्रिय कर दिया है। 6 जून तक का समय दिया गया है। 2 सितंबर 2024 को 8 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर 11 सितंबर से 10 अक्टूबर 2024 तक आवेदन मांगे गए थे। आयोग द्वारा की गई रैंडम सैंपल जांच में यह पाया गया कि कतिपय आवेदकों के पास अनिवार्य योग्यता नहीं होने के बावजूद भी उनके द्वारा आवेदन किया गया है। आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को आगाह किया गया है कि वे अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र 6 जून 2025 तक वापस ले लें, अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।